नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनोज कामदेव अपनी एक नई कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। कहानी का शीर्षक है नीला आसमान। शहर में नीला आसमान अब नहीं दिखाई देता। अब सिर्फ मौसम की ही खबरें दिखाई या सुनाई पड़ती है। आज प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक है। यह वाक्य इतना आम हो गया है कि लोगों ने इसे सुबह की चाय की तरह स्वीकार कर लिया है। आरव को याद ही नहीं कि उसने कब आखिरी बार नीला आसमान देखा था। उसकी माँ कहती थी, हमारे बचपन में आसमान इतना नीला होता था कि लगता था ईश्वर ने अपनी सारी स्याही वहीं उड़ेल दी हो। आरव तब हंस देता था, क्योंकि उसे तब लगता नीला आसमान कोई कहानी हो सकती है क्या। एक दिन स्कूल से लौटते समय उसको सड़क के किनारे एक बूढ़ा आदमी मिला। उसने सामने वाली जमीन पर बहुत कुछ फैला रखा था। पुराने अखबार, टूटे चश्मे की डंडी, रंगीन कागज और एक छोटा सा कैनवास। आरव ने बड़े प्यार से पूछा, दादाजी आप क्या बना रहे हो? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, नीला आसमान। आरव चौंका और ऊपर की ओर देखा तो धुआं, धूल और भूरे रंग की पुती हुई सी छत दिखाई दी। क्या आप ये बना रहे हो? उसने हैरानी से पूछा। अरे नहीं, बूढ़ा आदमी बोला, वो जो अब आपको दिखाई ही नहीं देता। कैनवास पर उसने गहरे नीले रंग की एक परत चढ़ाई और वह रंग इतना गहरा था कि आरव को लगा जैसे वह उसमें डूब सकता है। उसने पूछा, क्या यह मेरे हिस्से का नीला आसमान है? बूढ़े आदमी ने कहा, नहीं नहीं, ये तो वो जो मुझसे भी छीन लिया गया है। आरव पहली बार चुप हो गया। बूढ़े आदमी ने बताया कि वह कभी चित्रकार था। उसने पेड़ों, पौधों, नदियों और नीले आसमान को भी चित्रों में कैद किया हुआ था। लेकिन जब असली आसमानी गायब हो गया तो उसने चित्र भी लोगों को बेमानी लगने लगे। अब लोग कहते यह रंग असली है ही नहीं। बूढ़े आदमी की आवाज कांप रही थी और आरव को कुछ समझ ही नहीं आया। उस रात आरव सो नहीं पाया। उसने घर की खिड़की से बाहर देखा, कोई तारा नहीं, कोई चांद नहीं। उसे पहली बार लगा कि उसने कुछ खो दिया है। अगले दिन उसने स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर एक कागज चिपकाया और जिसमें लिखा, मुझे मेरे हिस्से का नीला आसमान चाहिए। पहले तो बच्चे इस वाक्य को पढ़कर बहुत जोर जोर से हंसे, फिर सवाल पूछने लगे। तभी किसी बच्चे ने कहा, मुझे भी नीला आसमान चाहिए। धीरे धीरे सारे शहर में यह वाक्य गीता के श्लोक की तरह फैल गया। दीवारों पर, बस स्टॉप पर और किताबों में लोग पहली बार ऊपर की ओर देखने लगे और उनको पहली बार में ही यह महसूस होने लगा कि वहां कुछ मिसिंग है। फिर उन्होंने मिलकर पेड़ लगाए, कारों की संख्या कम की और कारखानों से सवाल पूछने लगे। लेकिन यह सब एक दिन में तो नहीं हो सकता। लेकिन सवाल तो उठने शुरू हो ही गए थे कि हमने अपने हिस्से का नीला आसमान कहाँ खो दिया। सालों के बाद एक सुबह आरव अपनी बेटी को गोद में उठाकर उसको बाहर का नजारा दिखाया। आसमान पूरी तरह से नीला तो नहीं था, लेकिन उसमें एक हल्की सी नीली सी पतली नाजुक सी जिंदा लकीर थी। उसकी बेटी ने पूछा, पापा ये क्या है? आरव की आंखें भर आई। यह आने वाले कल की उम्मीद है, उसने बेटी से कहा, और यह तुम्हारे हिस्से का नीला आसमान है। और इसमें जो भी नीली सी लकीर दिखाई दे रही है, अगर दुनिया चाहे तो उसको उससे हिस्से का नीला आसमान वापस मिल सकता है। धन्यवाद।